हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि ईबीएस वॉल्यूम हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, उसको अटैच कर सकते कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ईबीएस वॉल्यूम क्या होता है, कितने टाइप्स के ईबीएस वॉल्यूम होते हैं, और उसको हम लोग ने देखा था कि उस वॉल्यूम को हम कहाँ पे देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में, और वहाँ दिखाता हूँ मैं बाकी सब चीज़ें। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, थिंक लर्न इन्वेंट इंस्पायर। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है, ठीक है, जो फ्रेशर है या वो जो एक्सपीरियंस है वो भी देख सकते हैं। इनको कुछ नया चीज़ें देखने को मिलेगा, इसमें ज़रूर मिलेगा क्योंकि मैं बना भी वैसे ही रहा हूँ। ठीक है, और जो बिगिनर्स है उनको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और ख़ासकर मैं ये हिंदी में बनाया हूँ और हिंदी में सभी लेक्चर को मैं बना भी रहा हूँ ताकि हिंदी में बहुत लोगों को समझ में ईजिली आ जाता है। और इंग्लिश में बाद में, इंग्लिश बोलना तो बाद में सीख ही जाएंगे, वो तो बस एक प्रैक्टिस का फॉर्मूला है। आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश बोलने आपको आ जाएगा। अब बाकी जो आप हिंदी जानते हो उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलना है बस। तो इसीलिए मैं इसको स्पेशली हिंदी में समझाने की कोशिश किया हूँ, और आप लोग को और अच्छे से मैं समझा और भी आगे वीडियो में लाऊंगा। और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरे डेवऑप्स के कुछ टूल्स हैं उसके मैं प्लेलिस्ट लाऊंगा, और फिर मैं उसमें और हिंदी में ही वो भी रहेंगे। और मैं आपको सभी चीज़ें जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट बनेगी मैं सभी में हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, और सभी को प्रैक्टिकल लाइफ से मैं बताऊँगा कि रियल लाइफ में कैसे काम होता है और कैसे उस इंटरव्यूअर पूछते हैं और कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये तो बातें हो गई यहाँ की। तो ये हम आ गए हैं AWS कंसोल में, और उसके अंदर EC2 डैशबोर्ड के अंदर है हम। और ये देखिए हम अभी मैंने कोई भी VM नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, इंस्टेंस रनिंग 0 है। तो अभी सबसे पहले VM बनाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे VM का नाम दे देते हैं VM ऑन, ठीक है, और VM1 लिनक्स ले लेता हूँ, सब चीज़ आपको बताया हुआ। T2 माइक्रो ही लेना है, की पेयर मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। लिनक्स ले लेता हूँ। नेटवर्क का भी बात नहीं की है, नेटवर्क बाद में बात करेंगे। अलाउ SSH सिक्योरिटी ग्रुप एज इट इज़ ही रखते हैं हम लोग। स्टोरेज में देखिए GP3 ले रहे हैं, ठीक है, ये ले नहीं रहे, ये डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, आप चाहो तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। अभी फ़िलहाल इसी को रखे हैं, डिफ़ॉल्ट ही सब चीज़ें। खाली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। अभी ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्रिएट हो गया, इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं और बैक आते हैं, और यहाँ पे पेंडिंग वाला जो है वो देखते हैं। यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। इंस्टेंस स्टेट जो है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, रनिंग के बराबर। ठीक है, तो फिल्टर लगा दिया। अभी पेंडिंग है, ये रनिंग में आ जाएगा। अभी पेंडिंग में था इसीलिए हट गया। ठीक है, ये मत सोचना कि ये कहाँ चला गया। जैसे रनिंग में आएगा यहाँ पे वो वापस आ जाएगा। देखो आ गया। ठीक है, ये हो गया VM की बातें। हम लोग को बात करना है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इसका पहला ऑप्शन ही है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे क्लिक करो आप। तो अभी इंस्टेंस रनिंग में आ रहा है, आने देते हैं उसको। ये देख रहे हो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वही वॉल्यूम है जो हम लोग ने VM बनाने वक्त 8 GB का जो वॉल्यूम लिया था, वो ये वही वॉल्यूम है। ये हम लोग बोल सकते हैं रूट डिवाइस वॉल्यूम। ठीक है, तो रूट डिवाइस वॉल्यूम किस टाइप का है, तो रूट डिवाइस वॉल्यूम आप यहाँ आगे बढ़ाओ। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, नीचे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन, नो नो, साइज, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे वॉल्यूम टाइप स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, टाइप यहाँ पे GP3 है। ठीक है, तो वॉल्यूम टाइप क्या है, GP3 है। और ये किस टाइप की कौन सा स्टोरेज है, तो EBS वॉल्यूम स्टोरेज है। ठीक है, वो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, EBS वॉल्यूम टाइप का नहीं है, लेकिन EBS सेक्शन के अंदर ही हो आप, तो ये मत सोचना कि वो EBS नहीं है, EBS ही वॉल्यूम है।
बस टाइप कौन सा है, तो टाइप GP3 है, ठीक है। अब ये सी ड्राइव हो गया, ये मेरा सी ड्राइव अटैच है उसके साथ, लेकिन मैं जैसे VM डिलीट करूँगा ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने रखा हुआ है कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये GPT सेलेक्टेड है। अब कोई बोलता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ से कोई बंदा आया, आपके मैनेजर या सीनियर आपको बोल रहा है कि ये VM है, VM का नेम XYZ है, मुझे उस VM में एक वॉल्यूम अटैच करना है 10 GB का, तो आप कैसे करो, या फिर 2 GB का कैसे करोगे, एक और स्टोरेज मुझे अटैच करना है, उसमें वॉल्यूम अटैच करना है। तो आप सिंपली क्रिएट इस पे आना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में वॉल्यूम पे क्लिक करना, उसमें आने के बाद क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वही आप फिर से वही चीज़ वॉल्यूम टाइप सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा लेना है, जो भी वो वॉल्यूम टाइप बोलेगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट करते हैं। साइज़ यहाँ पे 100 है, तो इतना नहीं लेना हमको 2 ही GB फ़िलहाल। GP3 में आप मिनिमम 1 GB ले सकते हो, मैक्सिमम 16,384 आप ले सकते हो। तो ये जितने जो छोटे छोटे ऑप्शन है ना, इन सब चीज़ों को देखना, ठीक है, इस सब चीज़ को स्किप मत करना, ये बहुत काम आता है। और एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन US2A, तो याद रखना मैंने बताया था EBS जो है वो जोन स्पेसिफिक होता है, जिस जोन में ये बनाओगे उसी जोन में ये वॉल्यूम दिखेगा। अगर आप इसको अभी ये 2A सेलेक्टेड है, इसको 2B में कर दूंगा और वॉल्यूम बनाऊंगा, तो ये वॉल्यूम मेरे को नहीं दिखे, ये अटैच नहीं होगा उस इंस्टेंस के साथ। मैं वो अभी करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आपका VM जिस भी जोन में बना है आपको ये वॉल्यूम उसी जोन में बनाना पड़ेगा। अगर आप अगर आप किसी आपने गलती से 2A सेलेक्ट किया है और आपका VM है 2B में, जब आप इस वॉल्यूम को अटैच करने जाओगे वहाँ पे आप इंस्टेंस सेलेक्ट करोगे, इंस्टेंस आपको नहीं दिखेगा तो समझ जाना आपका जोन कोई और है और वॉल्यूम किसी गलत जोन में बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं 2A में सेलेक्ट है तो 2A सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टैग है, टैग वही चीज़ फिर से आ गया कि मान लेते ये स्टोरेज किसके लिए है, तो डिपार्टमेंट दे देते हैं, डिपार्टमेंट किसका है, तो डिपार्टमेंट मान लेते हैं डेवलपर टीम का है, ठीक है। ये आपने दे दिया और क्या किया, इसको आपने कब क्रिएटेड किया, तो क्रिएटेड आप लिख सकते हो, यहाँ पे डेट डाल सकते हो आप, ठीक है। फिर आप बोलोगे इसका ऑनर कौन है, ऑनर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कितने दिन के लिए उसने इसका वैलिडिटी आप रख सकते हो कि वैलिडिटी इसकी कब तक रहेगी, उसका डिलीट कर देना है इसको। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे टैग में दे सकते हो, ठीक है। और अभी सिंपली हम क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर रहे हैं। इतना कोई नहीं बताता है, ठीक है। आप देख लेना कोई भी वीडियो, अगर इतना कोई बताएगा तो फिर मुझे बताना आप, ठीक है। ये क्रिएटेड हो गया, सॉरी 2 GB का मेरा वॉल्यूम जो है वो क्रिएटेड हो गया, ठीक है। लेकिन ये किसी के साथ अटैच नहीं है, आप आगे बढ़ाओगे स्क्रॉल करके, ये इन यूज़ है, वॉल्यूम स्टेट देख लेना, अगर इन यूज़ रहेगा मतलब वो किसी के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है ये अगर देखना है आपको तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना, यहाँ पे देखना, ये आपको VM का नाम भी देगा और इंस्टेंस ID भी देगा, ठीक है। तो वो देख लेना किसके साथ अटैच है, जो अवेलेबल है उसको आप अटैच कर सकते हो। वो आप अभी देखो कोई भी यहाँ पे इंस्टेंसेस नहीं है, ठीक है। तो नहीं है मतलब किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ये हमने अभी बनाया है 2 GB का, इसको अटैच करना है तो सिंपली क्लिक करना, एक्शन पे जाना और यहाँ पे देखो अटैच ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना। अभी 2A पे अगर कोई भी VM मेरा होगा 2A में तो यहाँ पे नीचे इंस्टेंस ऑप्शन में मुझे दिखेगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्लिक करके, देखिए है ही नहीं, देखिए है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा है, देखिए नहीं है। तो ये क्या है, ये मेरा लगता है वॉल्यूम गलत जगह बन गया है, ठीक है। तो फिर से मैं वापस जाता हूँ वॉल्यूम में और मैं अपना पहला वॉल्यूम जो अटैच है उसको देखता हूँ। तो देखिए ये इन यूज़ है और दूसरा ये अटैच कहाँ पे है, US2B में है। तो मेरा कहाँ बना हुआ है इंस्टेंस, US2B में। तो अभी फिर से आपको दूसरा वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, तो उसको दोबारा सेलेक्ट करो। अब मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, आप मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई वॉल्यूम, लेकिन वहाँ पे आप जोन वॉल्यूम नहीं कर सकते,
मॉडिफाई नहीं कर सकते जोन को, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मॉडिफाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्ट आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम पे वापस से क्लिक करना है। यहाँ पे हम 1 GB दे देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमको बस दिखाना है आप लोग को। जोन 2B में मेरा इंस्टांस चल रहा है, तो 2B सेलेक्ट करना है और क्रिएट वॉल्यूम कर देना है। क्रिएट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। क्रिएट वॉल्यूम होने के बाद इसको आगे आप बढ़ाओ, ये देखो अवेलेबल है, इसको सेलेक्ट कर लो। ये 2A है, 2B को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 2B वाला अवेलेबल है, 2B सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने। उसके बाद एक्शन पे जाना है, अटैच वॉल्यूम ऑप्शन पे क्लिक करना। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर देना और क्लिक करना, देखो VM दिख गया। अब इस VM के साथ अटैच कर दो। जो पार्टीशन उसके साथ अटैच होगा ना, वो होगा /dev/sddf। और अंदर आप जब जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा S के जगह XV। ये XV नीचे देख रहे हो, ये XV किसके अंडर आता है, तो S जो रिप्रेजेंट करता है वो XV रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। SDF आपको डिवाइस नेम होगा, लेकिन अंदर जब जाओगे तो S के जगह पे आ जाएगा XV, और D वही रहेगा, और उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा वो वही रहेगा, ठीक है। अटैच वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो चीज़ भी दिखा रहा हूँ। अभी आप जाओ आगे बढ़ाओ इसको, देखो इन यूज़ आ गया। अब वो अटैच है, किसके साथ अटैच है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देखिए, इसको आप आगे बढ़ाओ, ये देखो ये अभी अटैचिंग हो रहा है, ठीक है। ये अभी अटैचिंग हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अभी अटैच हो गया। वॉल्यूम स्टेट में देखो ये एक ओके दिख रहा है, एक इनसफिशियंट डेटा। क्योंकि हमने 1 GB लिया है, ठीक है। तो हो सकता है वो स्पेस कम पड़ रहा है, इसीलिए इनसफिशियंट दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना। अब ये वॉल्यूम दिखेगा कैसे मेरे को, मेरे VM के अंदर। तो याद रखना, एक वॉल्यूम आपका 8 GB है, एक वॉल्यूम 1 GB है। तो अंदर भी हमको यही 1 GB और 8 GB दिखना चाहिए। तो इसी टू डैशबोर्ड में जाओ, इंस्टांसेस में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, कनेक्ट पे क्लिक करो और कनेक्ट पे हो जाओ। आप पुटी के थ्रू भी लेके कर सकते हो, ठीक है। उतना अभी कर आदमी उतना जो कौन जाएगा, फाइल अटैच करो, ये करो, इससे अच्छा डायरेक्ट आप कंसोल लो और यहीं से एक्सेस कर लो SSM के थ्रू, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करना। बेकार अगर टाइम है तो करना, पुटी से लेके करो, लेकिन उतना टाइम आपको इंडस्ट्री में आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो फिर आप कैसे करोगे। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहीं से जाओ, यहाँ से सब कुछ कर सकते हो आप। ये एस्टेब्लिश कनेक्शन कर रहा है, इसका मतलब होता है ये बैकएंड में इंटरनेट गेटवे चेक कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंटरनेट गेटवे नहीं होगा तो वो कनेक्शन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। अभी देखो ये हो गया, ठीक है। मैंने बोला था रूट में जाने के लिए sudo -su या sudo -i करना। Ctrl+L करेंगे तो क्लियर होता है लिनक्स में, या फिर CLER क्लियर लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वॉल्यूम को अगर आपको देखना है, वो अटैच जो भी अटैच वॉल्यूम है वो देखना है, तो उसके लिए कमांड होता है LSBLK। फुल फॉर्म होता है लिस्ट ब्लॉक। जितने भी ब्लॉक अटैच है इस VM के साथ वो सब दिखाओ। तो एंटर मारो तो ये आपको दिखा देगा। देखो ये 1 GB है, XVDF, वहाँ पे क्या था SDF। तो S के जगह क्या हो गया XV, और D वही रहा, F वही रहा। तो ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछता है कि जो वॉल्यूम इंस्टांस के अंदर अटैच होता है वो उसका जो नेम होता है डिवाइस का वो क्या होता है। तो XVDA X ऊपर देखो XVDA, ठीक है। ये वाला मत देखना, ये वाला भी छोड़ दो, ये मेन पार्टीशन है, ठीक है। XVDA फिर XVDF, इसमें और भी होते हैं XVDA, DB, DC, DH, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अटैच करोगे वैसे वैसे वो रैंडमली आपको नाम मिलेगा, आप नाम चेंज भी कर सकते हो, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो 1 GB ये रहा, ठीक है, और 8 GB देखो ये रहा। तो 1 GB 8 GB हम लोग ने अटैच किया था, वो दोनों हमें मिल गया, ठीक है। एक और कमांड आपको याद आएगा, आप अगर आप एक्सपीरियंस से आप चलाओगे
तो आपको सोचोगे वो कमांड चला के आपको दिख जाएगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ। DF-T h, ये भी चलाने पे हमको स्टोरेज दिखाता है, ठीक है, पार्टीशन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे वो पार्टीशन दिखाएंगे जो पार्टीशन को आपने फॉर्मेट करके माउंट किया हुआ है, तभी आपको कोई भी नया अटैच वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप कोई अटैच नया किए हो, आप सोचोगे वो यहाँ पे दिख जाए, तो नहीं दिखेगा। जैसे कि मेरा ऊपर वाले कमांड से ये दिख रहा है ना 1 GB, तो मेरा ये चलाने के बाद भी दिखना चाहिए, ये अगर आप सोचोगे तो नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे 1 GB कहाँ है बताओ, कहीं पे भी है? कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे तब आता है जब आप इस वॉल्यूम को फॉर्मेट करते हो और माउंट करते हो तब, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, मेरा अगला वीडियो यही है कि इस वॉल्यूम को कैसे माउंट करते हैं, ये हम बताएंगे, ठीक है। तो DF-TH देखना तब जब माउंट करोगे। अगर आप कोई अटैच केवल किए हो किसी VM के साथ, और तो देखना है तो आप केवल LSBL के कमांड चलाना, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी वॉल्यूम को अटैच करते हैं, या फिर अटैच करके उसको हम कैसे देखते हैं, और किसी भी वॉल्यूम को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके VM के साथ कैसे अटैच करते हैं, ये आज हम लोग ने देखा, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, जबकि मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है, अगर समझ में ना भी आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ में आ ही जाता है, उन लोग को और भी कोई तरीका से समझाओ, किसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेके, तो वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम बोले अटैच करना, तो कैसे आप विंडोज़ में कोई स्टोरेज लेते हो नया, और आप चाहे पेन ड्राइव अटैच करते हो, और आप डिस्क मैनेजमेंट में जाते हो, तो वहाँ देखते हो कि एक वॉल्यूम अटैच होता है ना। या फिर आप कोई नया स्टोरेज ऐड लगाओगे, तो आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखोगे, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखता है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे माउंट करने के लिए उसको वहाँ पे सेलेक्ट करके आप मॉडिफाई न्यू सैम्पल वॉल्यूम पे क्लिक करके आप उसको नया वॉल्यूम बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वॉल्यूम को हम फॉर्मेट करके उसको माउंट करके यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।